नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन की इस अमेजिंग जर्नी में। मैं हूं अनमोल और आज हम सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स इन पाइथन। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसकी थ्योरेटिकल वीडियो पहले देखी होगी, जिसके अंदर हमने पाइथन डेटा वेरिएबल्स इन सब के एक थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम इनको एक कोड के एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के करके देखेंगे। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाउंडेशन होते हैं, लेकिन पाइथन में इन्हें समझना और यूज़ करना और भी ज़्यादा इजी है। पाइथन का अप्रोच बहुत ही फ्रेंडली है। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपकी फाउंडेशन बनाएगा, और अगर आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का बेसिक आइडिया है तो पाइथन में ये कैसे काम करते हैं ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम क्या कवर करेंगे, वेरिएबल्स क्या है और उन्हें कैसे बनाते हैं, वेरिएबल नेमिंग की रूल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और हम चार में डेटा टाइप्स को देखेंगे: इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग और बुलियंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इमेजिन करो आपके पास एक बहुत बड़ा सा किचन है। उस किचन में बहुत सारे बॉक्सेस है। अगर हर बॉक्स में आप कुछ ना कुछ स्टोर करते हो, जैसे एक में शुगर, एक में टी लीव्स और एक में मसाले, तो कंप्यूटर वेरिएबल्स में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक बॉक्स होता है। ये बॉक्स हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हम कोई डेटा या वैल्यू स्टोर करते हैं, और इस बॉक्स को हम नेम देते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अब हमने पहले सीखा था पाइथन में कैसे कमेंट करते हैं। तो वो एक यूज़ करते हैं हम हैशटैग। तो मैंने हैशटैग यूज़ करके एग्जाम्पल वन लिख दिया। तो जो भी कमेंट्स होते हैं वो पाइथन में एग्जीक्यूट नहीं होते। चलो एक वेरिएबल बनाते हैं एज, और उसको मैं लिखता हूँ 30। ठीक है। अब एज क्या है? एक वेरिएबल है, एक बॉक्स है जो हमारी एज को स्टोर करके रखा है। तो चलिए अब मैं इसको एज को प्रिंट करता हूँ। प्रिंट का जैसे हमने कमांड पहले सीखा था सिंटेक्स में, तो प्रिंट एज, इससे क्या होगा? इससे हमारा आउटपुट आएगा 30। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं हम आपको। क्या आया आउटपुट? 30। तो हमने क्या प्रिंट किया? एज, जो कि एक बॉक्स है। तो हमने सिंपली 30 लिखा, इसका मतलब है हमने एज के नाम के बॉक्स में 30 वैल्यू असाइन कर दी। ये जो इजिकल्स टू का साइन है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब मैं आपको एक एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। एज 30 हमने किया, ये एक इंटीजर वेरिएबल हो गया। तो अगर मेरे को अपना नाम स्टोर करना है तो मुझे क्या करना है? एक स्ट्रिंग यूज़ है नाम में। नाम एक स्ट्रिंग का टाइप होता है, जो हमने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा था। उसको मैंने अब लिख दिया। और हमारी एकेडमी का नाम क्या है, बताइए? सी सिंटेक्स एकेडमी। तो हमारी एकेडमी का नाम हो गया सी सिंटेक्स एकेडमी, और हमने अब उसका नाम लिख दिया। अब मुझे प्रिंट करना है नेम भी, और मुझे प्रिंट करनी है एकेडमी भी। तो क्या प्रिंट होगा? 30 अनमोल सी सिंटेक्स एकेडमी। चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये तीन वेरिएबल्स है। ये इंटीजर वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है। हमेशा स्ट्रिंग वेरिएबल को हम अपॉस्ट्रोफी से स्टार्ट करते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू वाला। अब एक और तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम बूलियन बोलते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ आज रेनी डे है, फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आज रेनी डे नहीं है। इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए। तो पाइथन के अंदर हमको वेरिएबल का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे जावा में हमने देखा है कि हमें एक टाइप बताना पड़ता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन। बट यहाँ पे हम सीधा वैल्यू लिख सकते हैं और पाइथन अपने आप समझ जाता है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। इसलिए कहते हैं वेरिएबल्स बहुत ईजी है पाइथन में। चलिए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम एक प्राइस बनाएंगे वेरिएबल, उसमें 100 स्टोर कर देंगे और प्राइस को प्रिंट कर देंगे। ठीक है। अब प्राइस को हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? वेरी सिंपल,
100 प्रिंट होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रीअसाइनमेंट का। अगर मैं इस प्राइस वेरिएबल को 200 कर देता हूँ और फिर वापस प्रिंट करता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? 200 प्रिंट होगा। 100 और 200 दोनों प्रिंट हुए। क्यों? क्योंकि बीच में एक और प्रिंट था यहाँ पे, जिसने इस वाले वेरिएबल को प्रिंट किया, फिर इस वाले प्रिंट ने इस वाले वेरिएबल को प्रिंट किया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? 200 प्रिंट होगा। क्यों? पहले इस बॉक्स में हमने 200 भरा, फिर इसमें हमने 200 भर दिया। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। प्राइस को हमने किस वेरिएबल को हमने किससे कंपेयर किया था? बॉक्सेस से। तो सपोज करो एक बॉक्स में आपने पहले शक्कर डाली, फिर आपने वो शक्कर निकाल के उसके अंदर चाय की पत्ती डाल दी, तो क्या बचेगा उसमें? जो आपने आखिरी में डाला है, जो आपने चाय की पत्ती डाली है। सेम, हमने पहले प्राइस को 100 असाइन किया था, फिर हमने इसको 200 असाइन किया और इसको प्रिंट करते ही 200 प्रिंट किया। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रीअसाइनमेंट। अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जो वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है वेरिएबल नेमिंग रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मस्ट फॉलो करना चाहिए हमेशा। वेरिएबल्स का नेम हमेशा किसी लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे एज हो गया, प्राइस हो गई, नेम हो गया। हमेशा A to Z उस वाले वेरिएबल से ही नाम स्टार्ट होना चाहिए वेरिएबल्स का। तो A to Z एंड A to Z, इट डजेंट मैटर कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, बट हमेशा एक लेटर से ही वेरिएबल का नाम शुरू होगा। सो इसको समराइज करते हैं। वेरिएबल्स का नेम या तो किसी लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। तो चलो हम आपको एग्जाम्पल सिखाते हैं। अगर हम ये देखें, फर्स्ट नेम ये वेरिएबल सही है, सेकंड नेम ये वेरिएबल भी सही है, ठीक है। और अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, ये वेरिएबल भी सही है। चलिए इसको रन करते हैं, पुराने को हटाते हैं यहाँ से। क्या प्रिंट हुआ? जॉन स्मिथ। कैसे? फर्स्ट वेरिएबल था जॉन, सेकंड था स्मिथ, हमने एक नया वेरिएबल बनाया नेम, उन दोनों नेम्स को उसमें जोड़ दिया प्लस का साइन यूज़ करके, तो ये बन गया जॉन स्मिथ। अब आप देख रहे होंगे कोई स्पेस नहीं है बीच में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस डाला नहीं है। अगर हमें स्पेस डालना है तो पाइथन में बहुत सिंपल तरीके से हम दो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे एक खाली स्पेस डाल देंगे। ये देखिए, एक खाली स्पेस हो गया। अब तीन वेरिएबल्स हो गए, फर्स्ट नेम, बीच में एक खाली स्पेस, एक सेकंड नेम। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं हम, क्या प्रिंट होगा? जॉन स्मिथ। तो ऐसे आप पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को डील करते हैं। अब एक और वेरिएबल्स का नाम पढ़ते हैं। नाम में अगर स्पेस अलाउड नहीं है, आपको दो वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया फर्स्ट नेम में। इसको हम कहते हैं स्नेक किस। स्नेक किस वेरिएबल नेम को मतलब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है, और पाइथन में बहुत पॉपुलर वेरिएबल टाइप है ये। तो इसके अंदर हम वेरिएबल नेम के हमने तीन रूल्स पढ़े। वो हमेशा लेटर से शुरू होने चाहिए, उनके अंदर कभी भी वो नंबर से शुरू नहीं हो सकते, और वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा। वेरिएबल्स नेम जिनके अंदर अंडरस्कोर आता है उनको हम स्नेक केस बोलते हैं। अब एक लास्ट रूल और सीखते हैं। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। चलिए एक नया एग्जाम्पल शुरू करते हैं। समझ लो हमने एज लिखा 30, ठीक है, और फिर आपने लिखा एज इज इक्वल्स टू 45, 56, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये अलग अलग है या सेम है? अगर मैं प्रिंट एज करूँगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 30 प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं। देखिए, अब हमने अलग अलग कैपिटल यूज़ करे हैं, वर्ड सेम है एज एंड एज, पर हमने क्या यूज़ किया है, एक छोटे में एक बड़े में। तो उससे क्या हो रहा है, पाइथन एक्चुअली एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें वेरिएबल्स का अगर हम केस बदलते हैं तो उस अलग वेरिएबल कहलाते हैं। तो छोटे वाले एज में 30 स्टोर्ड है, मतलब छोटे वाले बॉक्स में 30 स्टोर्ड है, और बड़े वाले बॉक्स में 56 स्टोर्ड है। अगर मैं इसको चेंज करके ये प्रिंट करूँगा
तो यहाँ पे 56 प्रिंट होगा। ये देखिए, यहाँ 56 प्रिंट हुआ। तो इसको हम बोलते हैं पाइथन में, पाइथन को एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है? इट्स ए नाम, एक मेमोरी लोकेशन का, जहाँ हम वैल्यू स्टोर करते हैं और इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। अब जब हमने बॉक्सेस बनाना सीख ही लिए हैं, तो ये पता होना चाहिए कि उस बॉक्स में कौन सा सामान है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इस सामान को डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप बेसिकली पाइथन को बताता है कि वेरिएबल्स के अंदर किस वैल्यू स्टोर है, क्या वो नंबर है, टेक्स्ट है या फिर ट्रू फॉल्स है, जो कि हमने अभी देखा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, पाइथन एक डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। इसको ध्यान से समझना। डायनामिक का मतलब, जब आप वैल्यू असाइन करते हो, पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है, और इस वजह से पाइथन बिगिनर्स के लिए बहुत इजी हो जाती है। एक बार फिर से समझना, पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। जब आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, वो उसको ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है, और इस वजह से आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ। चलिए, अब हम, जैसे हमने एग्जाम्पल्स पहले देखे थे, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। हम चार मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं नंबर्स। क्या होते हैं नंबर्स? समझ लो एज 30। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये एक इंटीजर नंबर वेरिएबल है। अब हमने इस पे स्पेसिफाई कहीं नहीं किया कि इंटीजर है। मैं एक कमेंट छोड़ यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए जब हम अलग डेटा टाइप्स देखें। ठीक है, एज एक इंटीजर हो गया। अब हमने पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने बचपन में पढ़ा है, पाई होता है 3.14। और ये कौन सा वेरिएबल हो गया? ये हो गया फ्लोट। तो अभी हमने दो वेरिएबल्स देखे। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। इंटीजर, इंटीजर मतलब पूरा नंबर बिना किसी डेसिमल पॉइंट के, जैसे 100, 1000, एज, ज़्यादा करके हम इंटीजर में लेते हैं। ये एज, काउंट, ईयर जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या होगा? पाइथन में स्पेसेस अलाउड नहीं है, तो आप देख रहे हो अभी रेड रेड एरर्स आ गए। अभी हमने क्या पढ़ा था? इसको हम अंडरस्कोर के जरिए यूज सिग्निफाई करेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कर देंगे 25। तो ये हो गए दो इंटीजर वेरिएबल्स। ठीक है। अब एक और एग्जांपल क्या है, ईयर का। ईयर इज, अभी कौन सा ईयर चल रहा है हमारा? 2026 चल रहा है। तो ईयर इज इक्वल्स टू इंटीजर। ऐसे हम एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईयर को हमेशा इंटीजर वेरिएबल्स में सिग्निफाई करते हैं। अभी आपने नोटिस किया होगा, हमने हमने कुछ नहीं लिखा इंटीजर के लिए, हमने सिर्फ वैल्यू लिखी। एज पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, ये अपने आप समझ जाती है कि वो कौन सा डेटा टाइप है। अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट मतलब वो नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट, पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे 3.14, 10.5, 9.8। ये कब काम आता है? ये प्राइस, टेम्परेचर या परसेंटेज जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हमने यहाँ पाई लिखा, अब हमको टेम्परेचर लिखना है। टेम्परेचर क्या हो गया? 25.5 फ्लोट। फ्लोटिंग क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल है। और समझ लो हमें प्राइस नोट करना है कहीं पे, और इसका प्राइस है 250.5। ये क्या हो गया? ये भी फ्लोट हो गया। तो फ्लोट का मतलब आपको समझ में आया। जहाँ पे पॉइंट है उसको हम फ्लोटिंग बोलेंगे, जहाँ पे पूरा फुल इंटीजर है उसको हम इंटीजर बोलेंगे। अब इन दोनों टाइप्स को इजीली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देते हैं। मुझे एज को, एक बहुत ही रफ एग्जांपल देते हैं, इस हमको एज को इस पाए से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? एक नया वेरिएबल बनाएंगे, उसको हम चलो मान देते हैं आंसर का। अब आंसर क्या होगा? ईच, मल्टीप्लाई का जैसे हमें बताया एक्स्ट्रिक यूज़ करते हैं हम,
तो देते हैं पाई। अब इसका अब मुझे बताइए ये कैसे, इसका आउटपुट क्या होगा, इंटीजर होगा या फ्लोट होगा? इसका आउटपुट होगा फ्लोट। क्यों? क्योंकि हम उसको फ्लोट को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा एक फ्लोटिंग में जाएगा। चलिए प्रिंट करके देखते हैं आंसर को। चलिए इस आंसर को हम प्रिंट करके देखते हैं। आंसर क्या प्रिंट हुआ? 94.2। ये कैसे आया? एज इज इक्वल टू पाई। तो इसका आंसर आ गया 94.2, जो कि एक फ्लोटिंग है। तो आपने हमें क्या सीखा? आपने सीखा कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप में दो डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर और फ्लोट। पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इंटीजर है या फ्लोटिंग है। हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एज, पाई, टेम्परेचर सब में डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने क्या किया? आंसर में हमने दो डेटा टाइप्स को मल्टीप्लाई किया, जो इंटीजर और फ्लोटिंग है, और हमने उनको प्रिंट किया। तो एक फ्लोटिंग डेटा टाइप प्रिंट हुआ, जो कि है 94.2। और हमने यहाँ पे कहीं पे भी उसको पाइथन को बताया नहीं कि ये फ्लोट है कि इंटीजर है। तो इसको बोलते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स, और कैसे पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। चलिए इसको हम अपने कोड को यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ताकि हम नेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप सीख सके। अभी अब स्ट्रिंग मतलब होता है टेक्स्ट, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था। जब आपको नाम, एड्रेस, किसी का मैसेज या कोई भी सेंटेंस स्टोर करना हो, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग की सबसे बड़ी पहचान है कोट्स। जब भी कोट्स क्या होते हैं, जैसे कोट्स होते हैं एक सी, उसको बोलते हैं हम सिंगल कोट, इसको बोलते हैं हम डबल कोट। जब भी कोई वैल्यू सिंगल कोट्स या डबल कोट के अंदर होती है, तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, नेम। अब हम वापस रिवाइज करते हुए एग्जांपल्स लेंगे। हमने क्या पढ़ा था? स्नेक केस कैसे लिखते हैं? कैन बी नेम इज इक्वल्स टू सेज सिंटैक्स। हमने क्या किया? डबल कोट्स यूज़ करे। डबल कोट्स यूज़ करने के बाद हमें क्या मिला? हमें एक स्ट्रिंग मिली, जिसको हमने एक वेरिएबल में असाइन किया। समझे? एक मैसेज लिखते हैं, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अभी हमने क्या प्रिंट किया है? हमने दो वेरिएबल्स प्रिंट करे हैं। इसको हम सिंगल कोट में रखने का ट्राई करते हैं, और उसको हम डबल कोट में रखते हैं। पाइथन में हम उसको सिंगल कोट में भी रख सकते हैं और डबल कोट में भी रख सकते हैं। हमने देखा अकेडमी नेम सेज सिंटैक्स अकेडमी, मैसेज वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको प्रिंट करके देखते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे अपना अकेडमी नेम और मैसेज को। क्या प्रिंट हुआ? सेज सिंटैक्स अकेडमी वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और ये हो गए स्ट्रिंग वेरिएबल्स, जिसके अंदर हमने सिंगल कोट या डबल कोट में इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। चलिए एक छोटा सा मैजिक देखते हैं। अगर आप नंबर को कोट्स के अंदर डाल देते हो, तो वो नंबर नहीं रहते, वो स्ट्रिंग बन जाते हैं। चलिए अब आपका एक छोटा सा मैजिक दिखाते हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, और मैं c बनाता हूँ a प्लस b कर देता हूँ इसको। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? हमने कोट्स यूज़ करे हैं, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? चलिए प्रिंट करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे प्रिंट हुआ। प्रिंट होता है 1020। क्या प्रिंट होता है? 1020। क्यों हुआ प्रिंट 1020?
मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी भी वैल्यू को कोट्स के बीच में डाल देते हैं तो वो स्ट्रिंग्स बन जाते हैं। जैसे ए और बी अब स्ट्रिंग्स बन गए हैं। हमने ए प्लस बी किया तो 1 0 2 0 वो जुड़ गए। अब मैं मान लो कोट्स हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। चलिए रन करके देखते हैं। 30 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स हटा दी, ये इंटीजर्स बन गए। और आपने देखा पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है, उसने अपने आप समझ लिया और उसको 30 प्रिंट कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का। जब आप दो स्ट्रिंग्स को प्लस साइन से जोड़ते हो तो वो कंबाइन हो जाते हैं, और अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस साइन से जोड़ते हो तो वो मैथमेटिकली एडिशन हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चलिए अब आगे चलते हैं बूलियन डेटा टाइप पे। बूलियन डेटा टाइप सबसे सिंपल है। इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, ट्रू या फॉल्स। ये डेटा टाइप अक्सर डिसीजन मेकिंग में काम आता है, जैसे क्या यूज़र लॉग्ड इन है, क्या ये फाइल अवेलेबल है। इन सब सवालों का जवाब या तो हाँ ट्रू होता है या नहीं फॉल्स होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ। चलो मेरे को आज देखना है कि रेनी डे आज है या नहीं है, तो मैं लिखता हूँ रेनी डे ट्रू। हमेशा ये याद रखना, ट्रू और फॉल्स में जो ये टी होता है और जो एफ होता है फॉल्स का, वो हमेशा कैपिटल होता है। चलो, तो इस एडमिन हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने लिख दिया फॉल्स। तो टी और ये एफ हमेशा कैपिटल रहेंगे, और इससे हम एक वेरिएबल्स को बूलियन टाइप में बदलते हैं। चलिए अब आपको एक बोनस टिप दिखाता हूँ मैं। अगर आप कभी भूल जाए कि वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप स्टोर है, तो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन आता है जो होता है टाइप। आपको देखना हो कि ये रेनी डे और इस एडमिन के वेरिएबल्स क्या है, इनका डेटा टाइप क्या है, तो आप ये टाइप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ डब्बे में आप भूल गए कि आपने क्या सामान रखा है, तो आप उसको खोल के देख सकते हो, ये वैसा ही है। चलो एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एज, ठीक है। फिर हम लेते हैं टेम्परेचर, फिर हम लेते हैं नेम, और फिर हम लेते हैं एक बूलियन। अब हमने चार तरीके के डेटा टाइप्स पढ़े, ये चारों यही थे। हम इन चारों का टाइप प्रिंट करते हैं सबसे पहले। इससे क्या होगा, इससे एज का डेटा टाइप प्रिंट होगा। इसको हम कॉपी करते हैं और बाकी चारों को भी यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या हो गया, हमने चार वेरिएबल्स बनाए, इन चारों को टाइप में प्रिंट किया। चलिए इनको रन करते हैं। अब क्या प्रिंट हो रहा है, पहला इंटीजर राइट है, एज 10 इंटीजर था। दूसरा फ्लोट सही है। दूसरा तीसरा स्ट्रिंग अनमोल, जो नेम था वो स्ट्रिंग है। और चौथा बुलियन। हमने ये चार डेटा टाइप्स पढ़े। तो जब आप टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं तो पाइथन आपको बता देता है कि उस बॉक्स में क्या है कि नहीं अमेजिंग। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। जैसा कि हमने देखा पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, उसका अब आपको एक एग्जाम्पल सिखाते हैं। अगर मैं एज पे यहाँ पे कोट्स लगाता हूँ तो ये बन गया स्ट्रिंग। अब इसमें फंक्शन को वापस रन करता हूँ। ये देखिए, पहले ये इंटीजर था, अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। तो एज हमारा इंट से स्ट्रिंग बन गया, हमें विदाउट एनी डेटा टाइप चेंज करे। पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है
कि ये एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। जब आप इसके अंदर की वैल्यू चेंज करोगे तो इसका डेटा टाइप अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने सीखा कि वेरिएबल्स एक बॉक्स है जहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं। पाइथन में डायनामिक टाइपिंग होती है, इसलिए हमें टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। वेरिएबल्स नेमिंग के रूल्स फॉलो करने चाहिए, नो स्पेसेस, स्टार्ट विद लेटर अंडरस्कोर। और डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि बॉक्स में किस तरह का डेटा है। हमने चार्ट में चार टाइप से डेटा देखे। इंटीजर जो कि होते हैं पूरे नंबर्स 30, 45, 50, जो हम यूजुअली एज, ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे होते हैं फ्लोट जो होते हैं डेसिमल नंबर्स, जो हम यूजुअली पाई, टेम्परेचर वैल्यूज़ को सिग्निफाई करते हैं। तीसरे होते हैं स्ट्रिंग जो हमेशा टेक्स्ट वैल्यूज़ या हमेशा कोट्स में आते हैं। स्ट्रिंग्स हम यूज़ करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे नेम हो गया, कैंडी हो गया, आपका फुल नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, वो हमेशा स्ट्रिंग में आते हैं। और लास्ट बूलियन, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती है, ट्रू या फॉल्स, जिसमें हमेशा टी या एफ कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट वाला। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो समझ लो आपकी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई है। अगले वीडियो में हम इस नॉलेज को यूज़ करके इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ़ एल्स से डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमारे साथ बने रहना। हम पाइथन की जर्नी को ए से लेके जेड तक पूरा अच्छे से आपको एक बेसिक तरीके से समझाएंगे और आपको पाइथन का मास्टर बनाएंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी प्रैक्टिस, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।